आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों का उग्र व्यवहार, पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन। भारत सीमा मुद्दों पर समाधान बातचीत से हल करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने कहा, देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की नहीं है कोई कमी। और प्रदेश में 6,895 नए मामले आने के बाद कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या हुई 67,335। 2,52,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में कल लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति को बातचीत से हल करने के प्रति गंभीर है। हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने सदन से उन सशस्त्र बलों के हित में एक प्रस्ताव पारित करने को भी कहा जो खराब मौसम की स्थितियों में भी ऊंचाई वाले स्थानों पर मातृभूमि की रक्षा में डटे हैं। श्री सिंह ने कहा कि चीन लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर लगातार गैर कानूनी कब्जा बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौता 1963 के अंतर्गत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले भी चीन के साथ सीमा क्षेत्र पर टकराव की स्थितियां बनी थी, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों द्वारा किया गया उग्रतापूर्ण व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन है। श्री सिंह ने कहा कि हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या और हथियार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है, परंतु भारतीय सेना सीमा पर उत्पन्न हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश की सभी उच्च शिक्षण संस्थाएं शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करें। राज्यपाल कल लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षण और पठन पाठन ऐसा होना चाहिए जो कि विद्यार्थियों में अन्वेषण, तर्कशीलता और रचनात्मक विकास का कार्य करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में टेस्टिंग किट का बैकअप रखा जाए, जिससे जांच का कार्य सुगमतापूर्वक होता रहे। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोरोना संक्रमण रोकथाम से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सुदृढ़ बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की सुगमता बनाए रखने के भी निर्देश दिए।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को घोषित किया गया था। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। इस समय ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़कर 6,900 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रबंध होने चाहिए जिससे ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि देश में अब तक 38.5 लाख कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य दर में निरंतर सुधार आ रहा है। श्री भूषण ने बताया कि कुल रोगियों में से वर्तमान रोगियों की संख्या केवल 20% रह गई है और स्वस्थ होने वालों की दर 78.28% हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 3,573 मरीज हैं। हमारे यहाँ 3,500 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि अन्य देशों में ये 5,000 से लेकर ऑलमोस्ट 22,000 प्रति मिलियन तक हैं। डेथ प्रति मिलियन यहाँ भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है। हमारे यहाँ 58 मृत्यु प्रति मिलियन होती हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में 128 से लेकर लगभग 600 से कुछ अधिक मृत्यु प्रति मिलियन हो रही हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान राज्य में 6,895 कोरोना के नए मामले मिलने के बाद अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 67,335 हो गई है। अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक कोरोना से 2,52,097 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण राज्य में अब तक 4,604 मौतें हुई हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में 77,84,281 नमूनों की जांच हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस समय 35,293 कोरोना संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं, जो कि कुल सक्रिय मरीजों के 50% से ज्यादा हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कल से BLO और पर्यवेक्षकों को कार्य क्षेत्रों और ड्यूटी का वितरण शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक BLO घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 1 अक्टूबर से 5 नवंबर रखी गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 19 दिसंबर तक होगा। निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। केंद्र सरकार ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज किया है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि यह खबर गुमराह करने वाली है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 2 दिनों से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वर्षा के दौरान आकाशीय बिजली से प्रदेश में कल 28 लोगों की मौत हो गई। गाजीपुर में 5, बलिया और सोनभद्र में 4, कौशाम्बी में 3, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली में 2 और प्रतापगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए जिलाधिकारियों से पीड़ित परिवारों को शीघ्र ही 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों का उग्र व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन। भारत सीमा मुद्दों का समाधान बातचीत से हल करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने कहा, देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की नहीं है कोई कमी और प्रदेश में 6,895 नए मामले आने के बाद कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या हुई 67,335। 2,52,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।